हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है बीएससी मैथ्स में। आज हम साइन प्लस कोसाइन दोनों के ही क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में हमें गिवन हुआ कि साइन और कोसाइन जो है निकालिए। इससे पहले हमने साइन और कोसाइन के बारे में पढ़े थे, आज हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, इसका कुछ क्वेश्चन हैं। तो मैं क्वेश्चन 1 ले रहा हूँ यहाँ पर। एक्स की एफ एक्स बराबर एक्स, ये एक क्वेश्चन है, हमें गिवन दे रखा है। इसमें हमें यह पूछा है कि फाइंड द फॉरियर ट्रांसफॉर्म साइन एंड कोसाइन, दोनों ही पूछे गए इसमें। ठीक है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम कोसाइन का फार्मूला लिखेंगे, फिर साइन का फार्मूला लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वी नो दैट एफ सी पी जीरो से इन्फानाइट। एफ एक्स की जगह हम क्या रख सकते हैं? यहाँ पर डायरेक्ट एक्स रख सकते हैं और कॉस पी एक्स डी एक्स, इसे इक्वेशन 1 कर दीजिए। ठीक, उसी प्रकार हम सिमिलरली एफ एस पे यानी साइन का लिखेंगे हम जीरो से इन्फानाइट एक्स साइन पी एक्स डी एक्स, इक्वेशन 2। हमने क्या किया, दोनों के फार्मूले दिए और दोनों के फार्मूले में हमने एफ एक्स की जगह पे हमने उसका मान रख दिया। अब क्या करना है इसमें? अब हमें नाउ देखिए, नाउ अब किसमें क्या करना है हमें कि फॉरियर ट्रांसफॉर्म कोसाइन और साइन ट्रांसफॉर्म को हमें दोनों को ही जोड़ना है, यानी दोनों को जोड़ के हमें ब्रेक करना है। इस प्रकार से ब्रेक करना है क्योंकि हमें इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करने हैं। तो हम इसे करेंगे, दोनों को जोड़ लेते हैं। एफ सी पी प्लस आई और एफ एस पी, हमने एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट में दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब इसकी इसमें वैल्यू रखते हैं। तो एफ कोसाइन का फॉर्मूला क्या यहाँ पर है, इसकी वैल्यू रख दीजिए जीरो से इन्फानाइट एक्स कॉस पी एक्स और डी एक्स प्लस आई जीरो से इन्फानाइट एक्स साइन पी एक्स डी एक्स जीरो से इन्फानाइट। अब देखिए, दोनों में से एक्स कॉमन है, एक्स कॉमन ले लीजिए और कॉस पी एक्स प्लस आई साइन पी एक्स डी एक्स। ठीक है, ये कॉमन करके इसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड हमने जोड़ के यहाँ पर लिख दी। अब क्या करना है इसमें, जीरो से इन्फानाइट एक्स इंटू ई की पावर आई पी एक्स डी एक्स। आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा कि ए की पावर आई थीटा बराबर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये वाला फार्मूला, जब ये वाली टर्म इस कंडीशन में लिखी हुई है तो हम इसे थीटा की जगह पी एक्स हो तो आई पी एक्स लिख सकते हैं इसे। अब क्या करना है यहाँ पर, पुट आई पी एक्स बराबर माइनस का टी मान लीजिए यहाँ पर, और इसको थोड़े स्टेप से लिख दीजिए। एक्स की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करके माइनस टी अपॉन आई पी, इसका डिफरेंशियल कर दीजिए। इसका डिफरेंशियल क्या होगा, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आई पी डी एक्स बराबर माइनस डी टी आ जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आगे, अब यहाँ पर इसके अंदर वैल्यू रख दीजिए जीरो से इन्फानाइट। एक्स के प्लेस पे क्या रखना है, माइनस टी अपॉन आई पी, तो माइनस टी अपॉन आई पी। ठीक है, और यहाँ पर e की पावर माइनस टी। अब डी एक्स का मान कहाँ से निकालेंगे, यहाँ पे हम डी एक्स का मान डी टी अपॉन आई पी, यानी माइनस डी टी अपॉन आई पी। अब देखिए यहाँ से जीरो से इन्फानाइट। ठीक है, अब इसको हम कैसे ले सकते हैं, माइनस कहीं गलत तो नहीं हुआ है इस क्वेश्चन में? ठीक है, डन। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, हमने वैल्यू रख दी। अब यहाँ पर क्या करना है, देखो आई पी और आई पी, तो 1 अपॉन आई पी का होल स्क्वायर और एक माइनस जीरो से इन्फानाइट। यहाँ कितना बचा,
टी ई की पावर माइनस टी, और ये डी टी, ये वाला माइनस हमने आगे ले लिया, एक माइनस को हमने बाहर निकाल दिया और एक माइनस ये वाला इसके अंदर रह गया, और आई पी कॉन्स्टेंट है यहाँ से तो बाहर निकाल दिया, आई पी स्क्वायर हो गया। अब क्या करना है यहाँ पर, -1/, आई पी यानी माइनस का 1 है ये, ठीक है, और आई पी देखिए अब मैं आपको बता दूंगा, जो माइनस का 1 होता है वो किसके बराबर होता है, आई स्क्वायर के बराबर होता है। तो -1 को मैं क्या ले सकता हूँ यहाँ पर, -1 को मैं आई स्क्वायर ले सकता हूँ, और इसको तोड़ के लिखेंगे तो आई स्क्वायर और पी स्क्वायर, ठीक, 0 से इन्फानाइट। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस का टी है, तो ये टी यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं 2 - 1 और एक की पावर -t dt। हमने क्या किया, इसकी पावर 1 है तो 2 में से 1 जाएगी तो टी की पावर 1 ही बचेगी, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। बट यहाँ पर आई स्क्वायर से आई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पर 1/p², ये वाला माइनस अब इस बाहर निकाल लीजिए तो माइनस का आ जाएगा ये। अब क्या बचा केवल अंदर, यहाँ पर बचा टी की पावर 2 - 1 इंटू ई की पावर -t dt। अब देखिए थोड़ा आपको बता दूं मैं, बीटा गामा फंक्शन में हमने पढ़ा हुआ ये फार्मूला कि 0 से इन्फानाइट x की पावर n-1 e की पावर -x dx बराबर गामा, ठीक है, गामा n के बराबर होता है ये फंक्शन। अगर यहाँ पर x है तो यहाँ पर dx है, उसी प्रकार यहाँ पर t है तो dt है। बट यहाँ पर अगर n के प्लेस पे अगर m हो या x हो तो वो चीज़ यहाँ पर n के प्लेस पे आ जाएगी, अगर m है तो m, अगर n है तो n, बट यहाँ पर इसके n के प्लेस पे क्या है 2 है, तो ये फंक्शन किसके बराबर हो जाएगा, -1/p² गामा 2 के बराबर हो जाएगा। अब एक फार्मूला और होता है बीटा गामा फंक्शन में कि n+1 बराबर n गामा n। अगर यहाँ पर वैल्यू आप 1 डालोगे n की जगह तो 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, गामा 2 हो जाएगा 1 और गामा 1, तो मान कितना आएगा इसका 1। उसी प्रकार हमें अब यहाँ पर देखिए इसी प्रकार अब n के प्लेस पे हम 2 डाल दें, यानी 1 डाला भी, अब 2 डालें, 2 + 1 3 हो जाएगा तो 3, ठीक। अब यहाँ पर कितना है 2 और 2, तो 2 ये तो आएगा अपना 2 इंटू, अब फैक्टर, और ये जो गामा 2 का मान कितना है 1 है, तो 1, इसका मान कितना आ गया 2। तो उसी प्रकार से हम गामा से नहीं, गामा 2, गामा 3, गामा 4 का मान निकाल सकते हैं। तो उसी प्रकार से गामा 2 का मान कितना होगा यहाँ पर 1 होगा, तो उसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई 1 आ गई, तो बराबर -1/p² इंटू 1 -1/p², ये इसका रिजल्ट आया। अब हमें इमेजनरी पार्ट और रियल पार्ट जो है छांटने हैं इसमें से। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं रफ कर रहा हूँ, इसके साउंड ले लीजिए इसका। तो अभी हमें देखिए यहाँ से हम करते हैं, ये इक्वेशन 1 है, इसे इक्वेशन 1 डाल दीजिए और यहाँ पर लिखिए कंपेयरिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स। हम रियल और इमेजनरी पार्ट्स के जो है उनको डिवाइड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो आई है इसमें लगा हुआ है इतना पार्ट क्या अपना एक रियल है, और जिसमें आई लगा हुआ है वो अपना इमेजनरी पार्ट है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए कंपेयरिंग करनी है। सबसे पहले लिखिए यहाँ पर 0 से इन्फानाइट x cos px प्लस और i sin px dx बराबर -1/p²। अब इस वाले पार्ट के हम इससे कंपेयर करेंगे तो कितना आएगा 0 से इन्फानाइट, ठीक है, और यहाँ पर x cos px dx बराबर -1/p²। और इसे कैसे लिख सकते, और इसे हम लिख सकते हैं, इसे हम क्या लिख सकते हैं
इसे हम लिख सकते हैं एफ सी पी बराबर -1/p²। एंड अब यह देखिए 0 से इन्फानाइट एक्स साइन पी एक्स डी एक्स बराबर, देखिए हमने यहाँ पर इस वाले पार्ट को इससे करा, बट यहाँ पर एक्स्ट्रा कोई पार्ट नहीं है जिसके लिए हम इमेजिनरी पार्ट को हम उसके इक्वल रखें। तो रियल पार्ट के बराबर हो गया। अगर यहाँ पर कोई और वैल्यू होती है, जैसे मान लो x होती, 2x होता, सपोज कुछ भी होता, तब हमें इमेजिनरी पार्ट के इसके बराबर रखते। बट यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट के यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं है, तो ये किसके बराबर माना जाएगा? 0 के बराबर माना जाएगा। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम? एफ एस पी बराबर 0। ठीक, यही आपके आंसर्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एफ एक्स बराबर एक्स की पावर m-1, इसका हमें साइन और कोसाइन दोनों ही ट्रांसफॉर्म बताने हैं। इसके भी हम जिसमें भी साइन और कोसाइन पूछा जाता है उसके अंदर इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट्स को अलग अलग किया जाता है और दोनों के इक्वल ला के दिखाया जाता है किसका पार्ट कौन सा है। तो यहाँ पर फिर हम वही अपनाएंगे, वी नो दैट एफ सी पी बराबर 0 से इन्फानाइट एफ एक्स का मान रख देंगे m-1 cos पी एक्स डी एक्स। उसी प्रकार सिमिलरली एफ 0 से इन्फानाइट एक्स की पावर m-1 साइन पी एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? दोनों को ही ब्रेक कर देंगे, दोनों को ही हम क्या करेंगे? यहाँ पर ब्रेक करेंगे। एफ सी पी प्लस एफ एस पी दोनों को जोड़ के लिखेंगे। यहाँ पर कितना आएगा? 0 से इन्फानाइट। और अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर मैं डायरेक्ट कॉमन ले रहा हूँ। देखिए दोनों को जोड़ेंगे, जैसे हमने अभी इससे पहले क्वेश्चन में किया था, हमने x कॉमन लिया था। जब दोनों को जोड़ेंगे तो x की पावर m-1 कॉमन आ जाएगा, तो x की पावर m-1 कॉमन आ जाएगा। और कितना बचेगा यहाँ पर ये i रो लगा देना, तो cos px प्लस i sin px dx हमारे पास इतना आएगा। अब यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं? 0 से इन्फानाइट x की पावर m-1 और इसे क्या ले सकते हैं? a की पावर i p x dx। फिर वही हम यहाँ पर पुट करेंगे, पुट i p x बराबर माइनस का t। ठीक, और इसे हम कैसे ले सकते हैं? x की वैल्यू यहाँ पर माइनस टी अपॉन आई पी, इसका डिफरेंशियल कर देंगे हम किसके सापेक्ष? x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशियल करेंगे इसका, तो कितना आएगा? आई पी डी एक्स बराबर माइनस डी टी। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए 0 से इन्फानाइट, x के प्लेस पे कितना है? माइनस टी अपॉन आई पी, तो माइनस टी अपॉन आई पी की पावर m-1, ए की पावर यहाँ पर माइनस टी, और डी एक्स के प्लेस पे क्या रखना है अपने को? माइनस डी टी अपॉन आई पी। तो यहाँ पर नाउ 0 से इन्फानाइट, देखिए इसको हम किस टाइप से लिख सकते हैं? यहाँ पर लिख सकते हैं 1 की पावर m-1 आई पी की पावर m-1 टी की पावर m-1 ए की पावर माइनस टी और -1 अपॉन आई पी और डी टी। देखिए मैंने इसे किस तरह से लिख दिया, ये माइनस टी है तो -1 की पावर मैंने m-1 कर दिया और t की पावर m-1 कर दिया। जब दोनों को हम जोड़ के लिखेंगे तो यही बन जाएगा, और आई पी को हमने अलग कर दिया। और वहाँ पर क्या किया हमने? माइनस डी अपॉन डी था तो यहाँ पर -1
और डी टी अपॉन आई पी इस टाइप से ब्रेक कर दिया। थोड़ा सा आपको बता दूँ, मैंने आपने सर्च पढ़ी होगी कि एक्स अपॉन वाई पावर ए हो तो एक्स की पावर ए और वाई की पावर ए। अगर यहाँ पर हो 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 3, अगर यहाँ पर डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं तो पावर्स जुड़ जाती हैं, यानी 2 की पावर 4 + 3 आप जोड़ कर दे दो। बट यहाँ पर अगर डिनोमिनेटर अगर पावर्स इक्वल्स हो, डिनोमिनेटर्स अगर अलग अलग हो तो वहाँ पर डिनोमिनेटर्स की मल्टीप्लाई हो जाती है, 3 × 2 = 6 और पावर जो होती है उस पर सेम आती है। तो यहाँ पर ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर लागू हुई है। ठीक है, हर जो है उनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर केवल एक आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए अब इसे कैसे 0 से इन्फानाइट, देखो यहाँ पर -1 जो है इसकी पावर 1 समझिए, तो डिनोमिनेटर इक्वल से पावर जोड़ जाएंगी, जब पावर जोड़ेंगी तो -1 + 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पर कितना बचेगा, केवल -1 की पावर m। इसी प्रकार यहाँ पर आई पी भी देखिए, इसकी पावर 1 है तो यहाँ पर 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आई पी की पावर m कितना बचा यहाँ पर, ए की पावर -t और एक t की पावर m-1 और dt, ये इतना बचा अपने पास। अब क्या करना है इसमें हमें, देखिए यहाँ पर t है, यहाँ पर dt के सापेक्ष जो है ना t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, और बाकी जितनी चीज़ें यहाँ पर है वो सब कांस्टेंट हैं, तो इसमें कहीं t नहीं है तो ये कांस्टेंट से बाहर निकाल दीजिए, तो -1 की पावर m और ip की पावर m ये बाहर निकल गया, तो 0 से इन्फानाइट t की पावर m-1 a की पावर -t और dt, ये फिर बीटा गामा का फंक्शन बन गया। तो यहाँ पर अब देखिए -1 को हम क्या ले सकते हैं, मैं कहता था -1 को हम आई की पावर, देखिए -1 बराबर क्या होता है i², यहाँ पर i² लिखेंगे तो i² की पावर m, इसे कैसे लिख सकते हैं हम, आई पी की पावर m है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए इस i पावर m p की पावर m, ठीक है, स्क्वायर है यहाँ से, एक आई तो कैंसल आउट हो जाएगा यहाँ से, ठीक, और यहाँ पर कितना बन जाएगा गामा m, जब एक आई कट जाएगा तो आई की पावर कितनी बचेगी यहाँ पर m, आई तो आई कैंसल हो गया, यहाँ पर कितना बचा p की पावर m और m, ठीक है। अब यहाँ पर आई की पावर m, इसके मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आएगा √m और p की पावर m, इस टाइप से लिख सकते हैं इसे हम। अब देखिए यहाँ पर ऐसे कैसे लिख सकते हैं आई को, यहाँ पर हम लिख सकते हैं cos π/2 प्लस i sin π/2 और इसकी पावर m और इनटू में ये m चल रहा है और p की पावर m, कैसे आए ये, यहाँ पर ये लिख देना y d mo मोइवर्स थ्योरम, ये वाई डी माइवर्स थ्योरम है, और डी माइवर्स थ्योरम 11th क्लास में पढ़ाई जाती है। मैं आपको बता दूं इसका स्टेटमेंट क्या होता है माइवर्स थ्योरम का, ये होता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n, और ये किसके बराबर होता है cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, ये इसका स्टेटमेंट होता है माइवर्स थ्योरम का। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे मैं कराता हूँ। तो देखिए यहाँ पर अब उसे क्या करना है, देखिए cos π/2 यानी cos 90 का मान 0 और sin 90 का मान 1, तो i बन जाएगा और पावर m चली रही है। अब इसको क्या करना है, कंपेयरिंग करना है, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स।
हमें इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स कंपेयर करने हैं। कैसे करेंगे देखिए, आप यहाँ पर डायरेक्ट समझने की कोशिश कीजिए। ये वाली फॉर्म इसकी हम इक्वल रखेंगे, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है कॉस एक्स वाला, वो किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर इस चीज़ के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला पार्ट जो है वो इसके बराबर रख लीजिए। तो कॉस एम पाई अपॉन 2 और इंटू रूट एम पी एम, ऐसे एफ सी पी बराबर कॉस एम पाई अपॉन 2 और गामा एम और पी की पावर एम। देखिए यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिख दिया एफ सी पी, क्योंकि एफ सी पी का मान कहाँ से आता है, 0 से इन्फिनाइट एक्स की पावर एम माइनस 1 कॉस पी एक्स और डी एक्स को हम एफ सी पी लिख सकते हैं। और इसका पार्ट जो कंपेयर कराते हैं हम, तो कॉस वाला पार्ट यानी ये वाला पार्ट रियल है, ये इमेजिनरी है, तो रियल वाला पार्ट रियल के साथ लगती है मल्टीप्लाई में, तो रियल वाला पार्ट लिख लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट उसके साथ लिख देंगे हम। तो एंड इमेजिनरी पार्ट क्या होगा यहाँ पर एफ एस पी, तो कितना बनेगा यहाँ पर साइन एम पाई 2 गामा एम पी की पावर एम, ठीक है। तो हमने इमेजरी पार्ट उसके साथ लिख दिया। जिसके साथ इमेजरी पार्ट लिखा जाता है वहाँ पर आई नहीं लिखा जाता है, क्योंकि इमेजरी पार्ट उससे कंपेयर करी जा रही है, तो आई तो वहीं खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि आई और आई इसमें आई तो आई साइज कैंसिल आउट हो जाता है। तो आपके यही जो दो हैं ये आंसर होंगे।